अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अलहुदा शॉर्ट एंड IT इंस्टीट्यूट की जानिब से हाजिर खिदमत है। दोस्तों, आज हम वर्ल्ड 2013 में क्लिपबोर्ड स्टाइल्स और एडिटिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले रैंडम टेक्स्ट एंटर कर लेते हैं। ये दोस्तों, ये रैंडम टेक्स्ट आ चुका है। सबसे पहले हम स्टाइल्स पे बात करते हैं। दोस्तों, मैं इस पहले पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से किसी भी स्टाइल पे क्लिक करके उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये दूसरे वाला है, इसके अंदर हम कोई और लगा देते हैं। ये तीसरे वाला है, इसके अंदर हम किसी और इफ़ेक्ट को इस्तेमाल कर लेते हैं। और अगर हम यहाँ से कोई क्रिएट स्टाइल करते हैं तो हम यहाँ से कोई भी स्टाइल 1 मॉडिफाई जो भी हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे वो हमारे पैराग्राफ पर अप्लाई हो जाएगा। ओके करेंगे, देखिए जो हमने अभी स्टाइल बनाया है वो ये है। दोस्तों, इसके बाद एडिटिंग का ऑप्शन है। एडिटिंग के टैब में फाइंड, हम अगर कोई भी वर्ड यहाँ पर फाइंड करते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है पावरफुल, तो वो हमें बता रहा है कि एक ही यहाँ पर इस पूरे डॉक्यूमेंट में सिर्फ एक ही ये वर्ड मौजूद है। अगर हम यहाँ से 2 को सिलेक्ट करते हैं तो ये देखेंगे बता रहा है कि 14 जगह पर ये इस्तेमाल हुआ है 2। ये देख लें, इधर से हम योर कर लेते हैं तो ये देखें ये 7 जगह पर योर इस्तेमाल हुआ है। और ऑप्शन इसके अंदर है एडवांस फाइंड की। एडवांस फाइंड में अगर हम यहाँ लिखें योर तो ये हमें, ये देखें, ये हमें बताएगा फाइंड एक जगह पे, दूसरी जगह, तीसरी जगह, ये हमें जितनी जगह पर भी इस्तेमाल हुआ है। और ये इसके बाद फिनिश। उसके बाद यहाँ से हम रिप्लेस कर सकते हैं। ये है रिप्लेस की ऑप्शन जो पहले ओपन हुई थी। हम यहाँ से योर की जगह पर कोई भी और जो वर्ड हम इस्तेमाल करना चाहते हैं हम वो यहाँ एडिट कर सकते हैं। उसके बाद है सिलेक्शन किया। दोस्तों, सिलेक्ट ऑल का मतलब है ये सारे के सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। दूसरा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। दोस्तों, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए हम यहाँ से कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं। जैसे ये एक पिक्चर हमने सिलेक्ट कर ली। अब हम यहाँ से इसको रिसाइज करते हैं। दोस्तों, ये रीसाइज हो चुकी और अब हम सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे इस पे क्लिक करेंगे ये इसको सिलेक्ट कर लेगा। उसके बाद सिलेक्ट ऑल विद सिमिलर, तमाम को सिलेक्ट कर लेगा। ये जो सिलेक्ट है जो सभी इसका फॉर्मेट होगा ये सिर्फ उस फॉर्मेट को सिलेक्ट करेगा। जैसे ये देखें सिमिलर फॉर्मेट, जिस फॉर्मेट में है ये सिर्फ उसी को सिलेक्ट करेगा। इसके अलावा ये किसी को सिलेक्ट नहीं करेगा। और अगर मैं इधर से सिलेक्ट पेन पे क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्शन की हो जाएगी और इसे हम हाइड भी कर सकते हैं। ये देखिए पिक्चर हाइड हो चुकी है, शो करेंगे तो शो हो जाएगी। दूसरी जो हम बात करेंगे वो है क्लिपबोर्ड पर। हम इसकी दोस्तों यहाँ कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर की ऑप्शन है। यहाँ से हम
कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देते हैं। तो ये इसके साथ देखें आप पेस्ट हो चुका है। ये हमने इसके कॉपी कर लिया। दोस्तों अब मैं यहाँ से अगर इसको फॉर्मेट चेंज करूँ और इसके अंदर हम कोई भी इफ़ेक्ट लगाते हैं, जैसे कि ये इफ़ेक्ट लगा लिया, उसके बाद मैं पेज बॉर्डर में इसका पेज बॉर्डर ये लग गया। इसके बाद इसके अगर हम शेडो दें, शेडो आ गया। ग्लो करना चाहें तो यहाँ से हम ग्लो कर लेते हैं इसको। 3D रोटेशन है, कोई भी हम 3D इसकी रोटेशन दे सकते हैं। अगर हम इसके अंदर कोई डायग्राम या ये टैब्स वगैरह देना चाहें तो हम इनको भी इस्तेमाल कर सकेंगे। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, अब मैं इसको सिर्फ सिलेक्ट करूँगा, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करके इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा। तो ये देखें दोस्तों, ये बिल्कुल वैसा ही इसने इसको इफ़ेक्ट दे दिया। हमें इतना ज़्यादा इसके ऊपर वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने सिर्फ फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया और इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो पहले की तरह चेंज कर दी। दोस्तों आज की हमारी वीडियो इख्तिताम पज़ीर हुई। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमारी वीडियोज़ दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।